निकालेंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा तो निकल भी जाएगा सर। निकालिएगा ना बाबू? जी सर। वादा? वादा। हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में वादा भी करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? जो कुछ निकालना है उसका वीडियो भी एक दो है। हम लोगों को जो सरकारी ITI निकाले हैं उसमें सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत अधिक योगदान है। सर हम लोगों के लिए शाम को एक अलग बैच दिए थे, वो भी फ्री में, एक भी रुपया उसका नहीं लिए थे। और वह बैच देकर हम लोग का सरकारी ITI में रिज़ल्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन करवाया। और BQ कुमार से मैं आप सबको मिलाना चाहूँगा जो कि सरकारी ITI निकाले हैं। क्योंकि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चा केवल मैट्रिक और इंटर पास करे। क्योंकि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है जो हमसे जो बच्चा पढ़ा वो सरकारी सेवा में जाए, उसका मेंटलिटी वो है कि वो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचे। जिसमें से इस साल हमारे संस्था से लगभग 5 बच्चे सरकारी ITI निकाले हैं। शिवम, विक्की, लड्डू, फरहान और एक सूरज, जिसमें से 2 बच्चे अभी आए हैं। चलिए मैं उनको बुलाना चाहूँगा, आइए बाबू। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी बच्चा हमारे संस्था में आ गया, हम ये नहीं सोचते हैं जो उसको केवल इंटर पास करा दे। हम उसको एज ए बड़े भाई, एक बड़े भाई की तरह उसका मार्गदर्शन करते हैं, समय पर डांटते भी हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमको इससे लॉस भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो आ गया उसको हम एकदम बड़े भाई की तरह डांटते भी है और आगे के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। बोलिए बाबू, सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। आप बताइए विकी। सही बात है सर। मेरे संस्था में जो भी बच्चा आ गया, सबसे पहले देखेंगे मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है उसको हम समझाते हैं कि आपको कुछ निकालना है, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ये लोग मेरे पास इंटर पढ़ा है, लोग आर्ट्स, साथ साथ में खुशी की बात क्या है, आज सरकारी ITI निकाल दिया लोग। जो सरकारी ITI प्राइवेट से करेगा लोग तो लाख रुपया लग जाएगा, 1 लाख रुपया, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं होगा। लेकिन ये लोग गवर्नमेंट से निकाल लिया लोग एकदम फ्री में। और साथ ही देखेंगे इसका इतना वैल्यू है, रेलवे का आएगा वैकेंसी, उसमें इन लोग का सिलेक्शन होगा। चूँकि रेलवे जो अब होने वाला है वैकेंसी जो भी होने वाला है ITI पर भी होगा, बिना ITI का नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं सब पढ़ाई को लेकर मैं जब बच्चे को समझाता हूँ तो बहुत सारे टीचर हमसे नाराज़ भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, बच्चा मेरे पास आया फर्स्ट ईयर में, ITI के बारे में समझा दिए और उसका सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन यहाँ से हो गया, एक ऐसा ही स्टूडेंट है लड्डू कुमार, तो वो मेरे पास से चला गया, ना मेरे पास फर्स्ट ईयर पढ़ा ना सेकेंड ईयर पढ़ा, केवल ITI मेरे पास से निकाल के चला गया। उसका भविष्य बन गया, लेकिन इससे हमको लॉस हुआ। फर्स्ट ईयर पढ़ता था हमको 2-4 हज़ार रुपये देता कम से कम, सेकेंड ईयर में देता, यानी लगभग हमारा 8-10 हज़ार का लॉस हो गया। लेकिन वो अगला का करियर बन गया। इसको लेकर बहुत सारे टीचर हैं हमको मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या, जो सरकारी ITI बेकार है, कर लेबो तो तारा इंटर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ समझेंगे वैसा बात नहीं है। जहाँ पे आपका इंटर का सर्टिफिकेट लगता है वहाँ इंटर लगाइए, जहाँ पे सरकारी ITI लगता है वहाँ पे उसको लगाइए। क्योंकि याद रखेंगे बाबू आप लोग, अभी का समय ऐसा है बिना टेक्निकल का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो साइड से कुछ टेक्निकल भी होना चाहिए, ITI वगैरह, या आप सिंपल मैट्रिक इंटर कर लेते हैं ग्रेजुएशन तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप मैट्रिक इंटर जो भी कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे इंटर के साथ आप कंपटीशन भी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जिससे ये लोग क्या किए, इंटर भी निकला, सरकारी ITI भी निकल गया, अब इनका आगे का रास्ता खुल गया। रेलवे आएगा, इनका चट दौड़ सिलेक्शन हो जाएगा। या प्राइवेट में भी ये कहीं जाते हैं तो इनका 20,000-25,000 का सैलरी रखा हुआ है। जैसे मेरा स्टूडेंट विशाल कुमार रजक है, वो आज लगभग 25,000 का सैलरी कमा रहा है, ठीक है ना, मंथली कमा रहा है। क्या है, नॉर्मली एक ITI निकाला है। आप वहीं देख लीजिए, आपके सिंपल पढ़िएगा, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन भी पढ़ लीजिएगा तो आपको 10,000 का कहीं सैलरी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को अपने छोटे भाई की तरह मार्गदर्शन कर पढ़ाता हूँ। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं, हम बस यही उन सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा मैं डांट रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए डांट रहा हूँ, ठीक है। ये लोग निकाले ITI, सरकारी ITI। बताइए बाबू, आप रियल में बताइएगा ईमानदारी से, सरकारी ITI निकाल लिए हैं, आपका जो मित्र है जो नॉर्मल पढ़ता है, इंटर किया है, आप सरकारी ITI निकाले हैं, तो आप में उसमें कुछ चेंजिंग है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं कि मेरा भविष्य सिक्योर है? हम लोगों को जो सरकारी ITI निकाले हैं उसमें सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत अधिक योगदान है। सर हम लोगों के लिए शाम को एक अलग बैच दिए थे, वो भी फ्री में, एक भी रुपया उसका नहीं लिए थे। और वह बैच देकर हम लोग का सरकारी ITI में
रिज़ल्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन करवाया। और अभी जो है मैट्रिक बच्चा करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो उससे उन लोगों को उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हम लोगों को सरकारी ITI निकाल लिए हैं उससे होगा। क्योंकि अभी के वर्तमान समय में कोई भी मतलब आपके पास टेक्निकल डिग्री हो, चाहे कंप्यूटर का कोई भी डिग्री हो, तो आपका कहीं भी प्राइवेट या सरकारी संस्था में जॉब लग सकता है। लेकिन मैट्रिक इंटर पर अगर सरकार वैकेंसी निकालेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, चाहे वैकेंसी को फॉर्म भर के कुछ कीजिएगा। लेकिन एक टेक्निकल डिग्री रहेगा तो आप कहीं भी, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, कहीं भी आप उसमें जॉब कर सकते हैं। देखिए शिवम, हम यही उम्मीद करेंगे, ठीक है, आपको यहीं तक नहीं रुकना है। ये तो एक पड़ाव था ITI। हमसे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, हम जितना मार्गदर्शन किए हैं, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जितना चीज़ आपको क्लास में पढ़ाने के दरमियान में एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, वो चीज़ आपको बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। विकी, आप बताइए, ITI आप कर लिए हैं, ठीक है ना, तो आपको ऑफ़र आता है बहुत सारे जगह से, ये बात सही है कि गलत है? कहाँ से आता है इस चीज़ को बताइए। और आपको लगता है कि नहीं जो हम ITI कराए हैं वो जो आप लोगों के लिए मतलब भविष्य के लिए कुछ एक रास्ता खोल दिया है? ये तो आप सही बात बोल रहे हैं। ITI करने से कहीं प्राइवेट जॉब भी लग सकता है। और रेलवे का वैकेंसी आ रहा है 2024 में, इसमें अगर मान लीजिए 200 सीट आता है, इसमें अगर 100 सीट अगर ITI है, इसमें 100 सीट पहले ITI को सिलेक्ट करते हैं और 100 सीट पहले इथी को अदर को करते हैं। जिसमें ITI जो किया रहता है उसके लिए बहुत अधिक बेनिफिट होता है। ITI करने से सरकारी जॉब तो अधिक लगता है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है रेलवे में। इसी दौरान आप जो ITI कराए हम लोग को, तो हम लोग घामा में धूप में बहुत धूप था उस समय में। जो हम लोग के समय में लमसम 10-12 बच्चा थे लोग, जिसमें 4-5 बच्चा को सिलेक्ट हुआ और कितना छोड़ दिए। लेकिन हम लोग लास्ट तक पढ़े तो आपसे जुड़े रहें और अच्छा पढ़ाते थे। जो इससे हम लोग ITI तो निकल गया, लेकिन ITI का इतना महत्व है कि जो बच्चा ITI कर लेता है ना, उसका प्राइवेट जॉब भी लगता है। लेकिन सरकारी में तो इसका महत्व बहुत है। लेकिन अगर ITI होता है तो कहीं अगर बाहर में जाइएगा तो कंपनी से आपका मतलब ट्रेड के ऊपर आता है, जैसा ट्रेड रहेगा वैसा कंपनी उठाता है। तो मतलब स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार से ऊपर भी बढ़ता है, लेकिन स्टार्टिंग 20-25 हज़ार का सैलरी रहता है। और ITI करने से यही फ़ायदा होता है कि आपका जॉब लगने में बहुत आसान रहता है। और हम लोग ITI जो किए ना, उससे तो हम लोग को तो बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आगे जाकर हम लोग का मतलब कैरियर में मदद करेगा ITI से। और ITI से जॉब में भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। और आप जो पढ़ाएँ उसमें हम लोग जुड़े रहे लास्ट तक, और जुड़ने का नतीजा यही है। इसी के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन देखेंगे ITI जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, हम ही लोग से फ़ी नहीं लिए हैं, लेकिन हमारा रियल में फ़ी कब होगा उस दिन भी लोग से फ़ी नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिस दिन ये लोग हमारे ITI के थ्रू, ठीक है ना, किसी दिन किसी सरकारी सेक्टर में सेलेक्ट हो जाएगा लोग, या रेलवे हो या प्राइवेट जॉब भी अच्छा ले लेगा लोग, उस दिन हमको खुशी होगा, ठीक है ना। चूँकि हम पढ़ाते हैं तो केवल इस उद्देश्य से नहीं पढ़ाते हैं कि आप पास करें, हम इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि आप जीवन में कुछ बेहतर करें। है कि नहीं बाबू, सही बात? जी सही बात। हम क्लास में बच्चे को मोरल शिक्षा भी देते हैं, जिसके लेकर बहुत सारे लोग हमको गलत मानते हैं। लेकिन लाख लोग विरोध करेगा, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता है, जिसका परिणाम देखने को मिल गया इस बार के रिजल्ट में। हर चीज़ में हमारे बच्चे टॉप किए, चाहे वो सरकारी ITI हो, चाहे 12th का रिजल्ट हो, हर चीज़ में बच्चे टॉप किए हैं, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में इन सब को फिर से एक बार और फिर से मैं इन सबों को ये एक लक्ष्य दूंगा कि आप सब जीवन में और आगे बढ़िए। और आज सरकारी ITI निकाले हैं, कल सरकारी गवर्नमेंट का जॉब निकालिएगा कि नहीं बाबू? निकालेंगे, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो निकल भी जाएगा सर। निकालिएगा ना बाबू? जी सर। वादा हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में वादा भी करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो कुछ निकालना है उसका वीडियो भी एक दो है, ठीक है।